सुदामा और कृष्ण की पूर्व जन्म की कहानी। आखिर क्या था दोनों का पिछले जन्म का संबंध। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की मित्रता की कहानी तो हम सभी ने सुनी है। एक और द्वारिका के राजा श्री कृष्ण थे, जिनके पास अपार धन संपत्ति और वैभव था, तो दूसरी ओर उनके बचपन के मित्र सुदामा थे, जो अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। लेकिन गरीबी और अमीरी के बीच दोनों मित्रता में कोई अंतर नहीं आया। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। दोनों ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में शास्त्र शिक्षा प्राप्त की। बाद में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा अत्यंत साधारण जीवन जीते रहे। लेकिन भक्तों के मन में एक सवाल हमेशा उठता है, आखिर श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इतनी विशेष क्यों थी? क्या दोनों का संबंध केवल इसी जन्म का था या इसके पीछे कोई पुराना रहस्य भी छिपा था? आज की कथा में हम इसी रहस्य को जानेंगे। लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं में एक कथा मिलती है कि सुदामा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से केवल द्वापर युग में ही नहीं, बल्कि परंपराओं में उन्हें गोलोक की लीला से जोड़ा गया। और बताया जाता है कि किसी प्रसंग में राधा जी से संबंधित शाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। ऐसी कथाओं में सुदामा को श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहने वाला पात्र बताया जाता है। इसी कारण जब पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ तो उनके जीवन में गरीबी, कठिनाइयां और अभाव आए, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति कभी नहीं कम हुई। यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान के संबंध केवल धन या पद से नहीं बनता, बल्कि प्रेम और भक्ति से बनता है। गुरु सांदीपनि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा। जब श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु सांदीपनि के आश्रम पहुंचे, उसी समय सुदामा भी वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। श्री कृष्ण राजघराने से थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आए थे। लेकिन आश्रम में सभी विद्यार्थी समान थे। वहां न कोई राजा था और न ही गरीब, सभी गुरु के शिष्य थे। धीरे धीरे कृष्ण और सुदामा के बीच गहरी मित्रता हो गई। दोनों साथ पढ़ते, साथ भोजन करते और गुरु की सेवा भी साथ करते। एक प्रसिद्ध प्रसंग में गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। रास्ते में मौसम खराब हो गया, तेज बारिश होने लगी। दोनों मित्र जंगल में फंस गए। रात भर उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कहा जाता है कि इस घटना में उनकी मित्रता को और मजबूत कर दी। कृष्ण सुदामा से झूठी लोक कथाओं में एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गुरु माता ने दोनों के लिए खाने के लिए चने दिए थे। जंगल में सुदामा को भूख लगी और उन्होंने चने खाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने जब पूछा कि क्या खा रहे हो सुदामा, तो सुदामा ने बात छिपा दी। यह प्रसंग मुख्य भगवान तथा कथा का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि बाद की लोक परंपराओं में प्रसिद्ध हुआ और ऐसी कथाओं में इस घटना को सुदामा के जीवन की दरिद्रता से जोड़कर बताया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के बावजूद श्री कृष्ण ने सुदामा से अपनी मित्रता कभी समाप्त नहीं की। यही तो भगवान की विशेषता है। मनुष्य गलती देखता है, लेकिन भगवान भक्त के हृदय को देखते हैं। समय बीतता गया। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, धर्म की स्थापना की और आगे चलकर द्वारका के राजा बने। दूसरी ओर सुदामा का जीवन बहुत गरीबी में बीतने लगा। उनके घर में खाने तक के समस्या रहती थी, फिर भी सुदामा भगवान को दोष नहीं देते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन उन्हें कहा, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा को संकोच हुआ। उन्होंने कहा कि मित्र से
मिलने जाना कठिन है, लेकिन उनसे धन मांगना उन्हें उचित नहीं लगता। फिर भी पत्नी के आग्रह पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका के लिए निकल पड़े। घर में देने के लिए कुछ नहीं था। बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा चिवड़ा अर्थात पोहा उनके लिए भेंट के रूप में बांधा गया। यही छोटी सी भेंट लेकर सुदामा द्वारिका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उस साधारण भेंट को भी अत्यंत प्रेम से स्वीकार की। जब श्री कृष्ण ने दूर से अपने मित्र सुदामा को देखा तो वे सिंहासन छोड़कर दौड़े चले आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। कल्पना कीजिए भक्तों, जिस भगवान के सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे, वही भगवान अपने गरीब मित्र को देखकर भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और उनके चरण धोए। यह दृश्य हमें बताता है कि सच्ची मित्रता में धन दौलत का कोई महत्व नहीं होता। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए। उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में भगवान से कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्हें अपने मित्र के मन की सारी बात पता चली। उन्होंने सुदामा द्वारा लाई गई छोटी सी भेंट को भी प्रेम से स्वीकार किए। अगली सुबह सुदामा अपने घर लौटने लगे। रास्ते में उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वे सोच रहे थे कि उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए यही उनके लिए सबसे बड़ा धन है। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनका वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जहां उनकी छोटी सी झोपड़ी थी, वहां सुंदर महल दिखाई दे रहा था। उनकी पत्नी और परिवार भी सुंदर वस्त्रों और सुख सुविधाओं से संपन्न दिखाई दिए। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने धन मांगा नहीं था, लेकिन भगवान ने उनकी आवश्यकता को समझकर सब कुछ दे दिया। भक्तों, कृष्ण और सुदामा की कथा हमें केवल गरीबी और अमीरी की कहानी नहीं बताती, यह हमें बताती है कि भगवान के सामने प्रेम सबसे बड़ा धन है। सुदामा के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उनके पास केवल थोड़ी सी भेंट और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस प्रेम को स्वीकार किया। यही कारण है कि आज भी श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता को दुनिया की सबसे पवित्र मित्रताओं में से गिना जाता है। पूर्व जन्म से जुड़ी कथाएं हमें यह संदेश देती है कि भगवान और भक्त का संबंध बहुत गहरा हो सकता है। अलग अलग जन्मों और युगों में परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति और प्रेम का संबंध बना रहता है। और यही इस कथा की सबसे सुंदर सीख है। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा प्रेम चाहिए। अगर मन में श्रद्धा हो, हृदय में विश्वास हो और कर्मों में सच्चाई हो तो भगवान अपने भक्त की छोटी सी भी भेंट को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए भक्तों, हमें सुदामा की तरह भगवान से केवल धन नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और उनके चरणों में स्थान मांगना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।